कंजूस सेठ और चतुर ब्राह्मण। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत अमीर था। एक दिन वह एक दुकानदार के पास जाता है और पूछता है कि खजूर कैसे दे रहे हो। तो दुकानदार सेठ जी को बोलता है, खजूर 200 रुपए के हैं। सेठ जी दुकानदार से कहते हैं कि खजूर तो बड़े सस्ते होते हैं, तुम्हें तो सस्ते ही पड़ते हैं। जहाँ से तुम खरीद कर लाते हो वहाँ से थोड़ी ना इतने महंगे मिलते हैं। तो दुकानदार कहता है, आप वहाँ से ले आओ जहाँ से मैं लेकर आता हूँ। तो सेठ जी खजूर मंडी जाता है और दुकानदार से कहता है, खजूर कैसे दे रहे हो। दुकानदार बोलता है, 150 रुपए के हैं। सेठ जी उसे भी कहते हैं कि तुम बड़े महंगे दे रहे हो, खजूर तो बड़े सस्ते आते हैं, तुम तो पेड़ से लेकर आते हो। तो दुकानदार कहता है, सेठ जी आप एक काम करो, आप पेड़ से ही खजूर ले आओ, आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। तो सेठ जी खजूर का पेड़ ढूंढते ढूंढते निकल पड़ते हैं। फिर सेठ जी को एक खजूर का पेड़ दिखाई देता है। जब सेठ जी खजूर के पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं और सेठ जी बहुत सारे खजूर तोड़ लेते हैं। जब सेठ जी नीचे उतरने लगते हैं तो देखते हैं कि वह तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ गया है और अब वह नीचे देखता है तो सेठ जी को डर लगने लगता है। सेठ बोलता है, हे भगवान मुझे नीचे उतार दो, मैं पूरे 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। फिर सेठ आंखें बंद करके थोड़ा नीचे आता है। सेठ जी थोड़े नीचे आ जाते हैं तो सेठ आंखें खोल कर देखता है कि वह थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो सेठ बोलता है, नहीं भगवान, मैं 50 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा, आप मुझे बस नीचे उतार दो। फिर सेठ जी आंखें बंद करके थोड़ा और नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि मैं तो बस अब नीचे आने ही वाला हूँ। तब सेठ जी बोलते हैं कि हे भगवान, मैं 11 ब्राह्मणों को जरूर खाना खिलाऊंगा, आप बस मुझे नीचे उतार दो। जब सेठ जी बस बिल्कुल ही थोड़ी सी ऊंचाई पर होते हैं तो सेठ बोलते हैं, हे भगवान, मैं एक ब्राह्मण को तो जरूर खाना खिलाऊंगा, बस मुझे नीचे उतार दो। ऐसे करते करते सेठ नीचे उतर आता है। फिर एक दिन सेठ उस एक ब्राह्मण को खाना खिलाने का सोचता है। सेठ पूरे गांव में देखता है कि सबसे दुबला पतला सा कम खाना खाने वाला ब्राह्मण कौन है। तो वहां गणेश जी सबसे दुबले पतले ब्राह्मण का रूप धारण कर सेठ के पास आ जाते हैं। तो सेठ देखता है कि यह तो बिल्कुल ही दुबला पतला सा ब्राह्मण है, यह कम खाना खाएगा, क्यों ना मैं इसी को खाना खाने का न्योता दूं। सेठ जी उस ब्राह्मण को बोलते हैं कि कल आप मेरे घर खाना खाने आ जाना। अगले दिन जब गणेश जी यानी वह ब्राह्मण सेठ जी के घर आ गया तो सेठ ने उसको हलवा पूरी और अनेकों तरह के व्यंजन परोसे। वह ब्राह्मण सब कुछ खा लेता है और कहता है, सेठ जी मैं तो अभी भी भूखा हूँ। तो सेठ जी उसके लिए और भोजन लाते हैं। फिर से ब्राह्मण सब कुछ खा लेता है और सेठ जी से कहता है, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। सेठ जी उसके लिए और भोजन लाते हैं। फिर से ब्राह्मण सब कुछ खा लेता है तो वह सेठ जी से कहता है, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। सेठ जी गुस्से में बोलता है, अब मैं तुझे क्या दूँ, जितना खाना मैंने घर पर बनाया था वो तो तू सारा खा गया है। फिर ब्राह्मण बोलता है, सेठ जी आपके घर में जो भी चावल गेहूँ दाल जो भी कुछ रखा है वह सब कुछ ले आओ। सेठ जी गुस्से में सब कुछ उसके आगे लाकर रख देते हैं और ब्राह्मण सब कुछ खा जाता है। सेठ जी रोते रोते सोचते हैं, मैंने तो दुबला पतला सा ब्राह्मण सोचकर इसे बुलाया था, लेकिन यह तो सब कुछ ही खा गया। अब सब कुछ खत्म हो गया है। फिर सेठ रोने लगता है। तभी गणेश जी भगवान प्रकट होते हैं
और कहते हैं, देखो तुम कितने कंजूस हो, तुम्हें एक ब्राह्मण को खाना खिलाना था, उसमें भी तू सबसे दुबला पतला सा ब्राह्मण ढूंढ कर लाया, इसलिए मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। सेठ जी के समझ में आ गया और उसने गणेश जी भगवान से माफ़ी मांगी, और गणेश जी भगवान ने जितना उसका सामान खाया उसका कई गुना कर दिया। बोलो गणेश जी भगवान की जय।